डियर व्यूअर, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। ओएनजीसी में जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए एग्जाम्स होने वाली हैं उनका सिलेबस डिक्लेयर कर दिया है उन्होंने। आप में से काफी सारे कैंडिडेट का ये मैसेज आया कि सर सिलेबस आ गया है, कुछ कमेंट करिए आप भी इसके ऊपर। कमेंट करना है तो सिलेबस को आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि पीछे आपको मैकेनिकल का सिलेबस नजर आ रहा है पर बाकियों का हाल भी सिमिलर है। मैंने देखा कि 24 पेज का सिलेबस है। मतलब भाई मुझे सिलेबस बस देखने में ना 1 आवर का टाइम लग गया। अगर मैं पढ़ा होता तो शायद 1 साल लग जाता। मैंने सोचा भाई इससे अच्छा है पढ़ूं, पेज काउंट कर लूं कि कितने पेज का सिलेबस है। तो मैंने देखा सिविल का सिलेबस, सिविल इंजीनियरिंग 24 पेज, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल का सिलेबस 24 पेज, सिविल का शायद 29 पेज का है, वैसे इंस्ट्रूमेंटेशन 20 पेज। मतलब समझ में नहीं आ रहा भाई ये ओएनजीसी का सिलेबस है या गीता का ज्ञान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ओएनजीसी वालों, मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि भाई इतना मेहनत करके सिलेबस बनाने से अच्छा था कि कह देते भैया कि तुमको जितना पढ़ना है पढ़ लो, हम कहीं से भी कुछ भी पूछेंगे। ये मत कहना कि सिलेबस से बाहर की बात है। ये तुम्हारी मेहनत बच जाती, बच्चों का पेज बच जाता। मतलब हद ही कर रखे हो भैया। हमारे देश में ना 24 पेज की थीसिस लिख के लोगों की पीएचडी हो जाती है। अब पीएचडी वाले नाराज जाएंगे, कहेंगे कि हमने तो 300-300 पेज का थीसिस लिखा हुआ है, तुम कह रहे हो 24 पेज। भैया काम का तो तुम्हारा भी 24 ही रहता है, बाकी सारा तो कॉपी पेस्ट ही होता है। मतलब इतना सिलेबस दे रखा है और सिलेबस में ऐसी ऐसी चीजें भर रखा है। मैं देख रहा हूं भाई इंडस्ट्री 4.0 के लिए जो नए टूल्स आ रखे हैं, मैकाट्रॉनिक्स के नाम पे, रोबोटिक्स के नाम पे, मैकेनिकल में वो सब कुछ डाल दिया है। लो पढ़ो, पढ़ते रहो और एग्जाम आ गई आप लोगों की। मतलब सिलेबस देख के चक्कर आएगा कि पढ़ाई होगी। खैर ये सबके लिए है। बहुत सारे लोग घबरा गए सिलेबस देख के, अरे यार इतना सारा सिलेबस दे दिया और इतना कम टाइम में कैसे पढ़ेंगे। भैया पढ़ने के लिए सिलेबस नहीं दिया है, बस दिखाने के लिए दिया है। और जितना मेहनत ओएनजीसी वालों ने सिलेबस बनाने में लगाया है ना, मैं सही बता रहा हूं तुमको, सिलेबस में स्लाइड करके दिखा देता हूं। अगर उससे कम मेहनत, उसका 50% मेहनत ये लगा देना आपको पेपर बनाने में, तो पेपर का कट ऑफ जो जाता है ना 70, 75, 80, वो 50 से कम हो जाए। मगर मेहनत नहीं करेंगे पेपर बनाने में। ये तो मुझे लगता है ना कि किसी जलजलाए हुए बीटेक का कैंडिडेट जो कहता है कि अच्छा बेटा हमको तुम लोग अलाउ नहीं करते हो ना, कहते हो कि ओवर क्वालिफिकेशन, अब लो ऐसा सिलेबस बनाता हूं, लो डिप्लोमा वाले 2 एग्जाम। मतलब क्या सिलेबस दे रखा है यार, स्लाइड करते करते रिमोट खराब हो जाए। अब देख लो, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है ना जो मेंशन नहीं कर रखा है। एक एक सब्जेक्ट को 2-2, 3-3 बार दे रखा है। ये एडवांस वाली है, ये प्राइमरी वाली है, ये बेसिक वाली है, ये मीडियम वाली है। और भाई मतलब सब कुछ, मुझे लगता है ना कि सोचा होगा कि एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए, ताकि ये कल को ये ना कह पाए कि ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। मतलब सब कुछ डाल दिया है। कमेंट करने के लिए कुछ नहीं बचता है। मैं तो कहता हूं कि सिलेबस देखो ही मत कि सिलेबस में दिया क्या है। मैं अभी बताता हूं क्या करना है आप लोगों को। और जब से ये सिलेबस दिया, इनकी खुद की वेबसाइट मेंटेनेंस में चली गई है। कह रहे भाई हमसे हैंडल नहीं हो पाएगा, तुमने इतने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, इतने सारे लोग देखने आ रहे हैं, अब हम नहीं चल पाएंगे। और कह रहे हैं कि भैया अब इस पुरानी वेबसाइट से नहीं हो पाएगा, अब हमको नई वेबसाइट लाना पड़े। तो देख लो इनकी खुद की वेबसाइट गायब हो गई है। अब नया एक्सपीरियंस के लिए नई वेबसाइट लेके आएंगे। तो भैया क्या चल रहा है पता नहीं। इतना ज्यादा सिलेबस देने की जरूरत क्या थी। अब खैर दे ही दिए हैं तो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, पढ़ना तो आप ही को, एग्जाम तो आप ही को देना है। वो कहते भाई तुमको बनाते रहना है, सिलेबस तुम बनाते रहो, हम तो वही पढ़ेंगे जो हमको पढ़ना है। और जब सब लोग वही पढ़ने वाले हैं तो कंपटीशन तो रिलेटिव होता है। दैट्स इट, काम खत्म। ठीक है, सिलेबस देखोगे फालतू में दिमाग खराब होगा, अपना टाइम खराब करोगे। फिर तुम्हारे मन में आएगा यार ये कभी देखा नहीं, इसको पढ़ लेता हूं, ये कभी सुना नहीं, इसको पढ़ लेता हूं। देखो अभी 9th पेज पे मैं पहुंचा हूं, 10th पे पहुंचा हूं। देखो इसे स्लाइड करते रहूंगा। टोटल 24 पेज का सिलेबस है और सबकी यही हालत है। जितनी भी इंजीनियरिंग की स्ट्रीम है सबकी यही हालत है। मैथ वालों का थोड़ा कम है, मैंने देखा जो नॉन इंजीनियरिंग वालों का है उनका थोड़ा कम है। पता नहीं उनके ऊपर थोड़ा सा दया कर दिया मैंने, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि लग रहा है कि कोई बीटेक वाला था जलजलाया हुआ था। कहा कि अच्छा हमको तुम हर जगह बाहर कर रहे हो कि ओवर क्वालिफाइड है, अब लो हम सिलेबस बनाते हैं डिप्लोमा वालों के लिए। खैर आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चीज आप पढ़ रहे हो वही पढ़ते रहिए, क्योंकि ये सभी के लिए है सिलेबस, कोई पढ़ के नहीं जाएगा। और इस सिलेबस में ऐसी ऐसी चीजें हैं कि इतने कम टाइम में पढ़ना मुश्किल है। भाई कौन सी, मतलब इंडिया के किस यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा में सारी चीज पढ़ाया जाता है? भाई बीटेक में नहीं पढ़ाया जाता है सारी चीजें। जितना एक ब्रांच के लिए इन्होंने इंक्लूड कर दिया, मतलब सब कुछ दे दिया है।
मतलब तुम ये समझ लो ना कि हफ्ते भर ये कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे सिलेबस ढूंढ ढूंढ के कि कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता है, कोई चीज कहीं छूट तो नहीं रही है, सब कुछ डाल दो, कोई बचना नहीं चाहिए। खैर अभी आपके लिए क्या करना है, अब कई सारे लोग पूछेंगे कि अच्छा ठीक है बहस तो इतनी हो गई, ये बताओ ना पढ़ें क्या। तो जो चीजें आप पढ़ रहे हो, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक है, जनरली मैं आपको बताता हूं कि YCT का ले लीजिए आप, फिर इसके बाद खुरमी आप कर ही रहे होगे, होप्स हो कि कर भी लिया होगा आपने, तो खुरमी तो आप कर ही लीजिए, ठीक है, KH लिख देता हूं खुरमी के नाम पे। इसके बाद अगर देखो ऐसा नहीं कि सारी बुक्स आपको पढ़नी है, कोई एक ऑब्जेक्टिव बुक आप पहले कर लो, अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप एक से दूसरे पे जंप करोगे, क्योंकि ये टाइम होता है रिवीजन का, पढ़ लोगे सारा रिवीजन नहीं करोगे, गारंटी देता हूं कोई मार्क्स वोक्स नहीं आएगा तुम्हारा, ठीक है, तो रिवीजन पे फोकस करना है। इसके बाद बुक आती है SSC JE, अगर आपके पास ये है तो ये सॉल्व कर लो, मतलब ऐसे मैकेनिकल के लिए मैं बता रहा हूं, कोई सी भी ऑब्जेक्टिव बुक है आप सॉल्व कर लो। और ये तो सिलेबस दे रखा है जो आपका कोर सब्जेक्ट है 80% वाला, मतलब जो आपके डोमेन का है उसका है। इसके बाद जो नॉन टेक्निकल है वो तो सबके लिए कॉमन है, वो तो रहेगा ही रहेगा, तो उसका सिलेबस तो आपको पता ही होगा। इन जनरल जो सारे एग्जाम में पूछा जाता है वही है, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया हुआ है, क्या क्या चीजें आपको कौन से बुक से पढ़नी है, क्या क्या चीजें नहीं, सारा कुछ पढ़ना है, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है पढ़ लो। और कोशिश करो कि जितना ज्यादा हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बस पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रिवीजन करना है, और आप आपने जितना पढ़ लिया है उसका रिवीजन करते रहना है। तो कोई सी एक ऑब्जेक्टिव जो ही आपके पास है उसको जितना ज्यादा हो सकता है पढ़ के, और जितना ज्यादा हो सकता है रिवाइज करो। सिलेबस मत देखो भाई, सिलेबस ऐसा दे रखा है इन्होंने जिसका कोई मतलब होता नहीं हो, वो खुद ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। अरे उनके सिलेबस बनाने वाला एक्सपर्ट, चलो कोई ऐसा निकल गया कॉपी पेस्ट मार दिया कहीं से, क्वेश्चन बनाने वाले तो चाहिए भाई। इतने अलग अलग टॉपिक ले आए, क्वेश्चन कहां से मिलेगा? क्वेश्चन के लिए भी तुम ऑनलाइन सर्च करोगे, बुक ढूंढोगे, खुद तो बनाने की औकात रहती नहीं है, जनरली कॉपी पेस्ट करना रहता है। तो जब कॉपी पेस्ट करना है, या फिर बनाओगे भी खुद से, तो कितना बनाओगे? एक बना लोगे, दो बना लोगे, चार बना लोगे, 10 क्वेश्चन बना लोगे, बाकी तो कॉपी पेस्ट ही करेंगे वो भी। तो कॉपी पेस्ट कहां से करेंगे? वही जो पुराने क्वेश्चन वहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, जो आपने पढ़ा है वो कर लीजिए। अगर मान लीजिए भाई एकदम हद मचा रखा है इन्होंने, नहीं हम तो एकदम पूरा पेपर ही नया बनाएंगे और ऐसा बनाएंगे जो कि इससे पहले कभी देखा नहीं गया हो, तो मान लो ऐसा बना दिया तो सबके लिए वैसा बना देंगे, फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि सब लोग यही बुक पढ़ के जा रहे हैं, सबके लिए वो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि कंपटीशन तो रिलेटिव होता है ना भाई, वो एब्सोल्यूट तो होता नहीं है, रिलेटिव होता है। सबके कम मार्क्स आएंगे, कम मार्क्स मेरिट बनेगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इतना घबराना नहीं है सिलेबस देख के, पेशेंस रखिए और कंसंट्रेशन बनाइए, जो आप पढ़ रहे हैं वही पढ़िए, भूल जाइए कि ONGC ने कोई सिलेबस दिया है, जस्ट कंसंट्रेट करिए, जो आपकी पढ़ाई चल रही है उसी को कंटिन्यू करिए। इधर उधर भागेंगे तो 4 घंटा खराब कर लेंगे, दिमाग खराब कर लेंगे, एक दिन पूरा खराब हो जाएगा, 2 दिन पूरा खराब हो जाएगा, उसका कोई मतलब बनेगा नहीं, बल्कि 2-4 नंबर जो बढ़ने वाला था पढ़ के वो घट जाएगा। ठीक है, ONGC वाले जो कारनामा कर रहे हैं करने दीजिए। तो होप्स हो कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अब। ठीक है, स्टिल कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, जहां भी करिए भाई, रिप्लाई तो आपको मिल जाएगा। चलिए निकलते हैं अब, जय हिंद।